दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। दोस्तों हम एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो कि ये अपने हाई से 35% कहे तो आप कह सकते हैं जो कि डाउन है, क्योंकि ये दोस्तों ये IPO अभी जो कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो कि ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, जो कि लिस्टेड हुआ है अपने NSE BSE के ऊपर। हाँ, कंपनी ये है कि पहले से काम कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, कंपनी पुरानी है, मगर अपना स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्ट हुई है तब से अभी भी रिटर्न दिया है काफ़ी ज़बरदस्त। और दोस्तों ऊपर से जब ये 35% डाउन है तो क्या इस स्टॉक में हमें बाइंग करना चाहिए या फिर इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक और जो सेक्टर से है, इस सेक्टर में आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे सकता है। क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको इस जो स्टॉक बताने वाला हूँ जो सेक्टर से है, और मैं जो बताऊँगा आपको वो दो स्टॉक बताऊँगा जो कि ये स्टॉक आपको लंबी अवधि की मैं बात करूँ यानी कि लॉन्ग टाइम का मैं बात करूँ तो आपको निराशगी नहीं दे सकता है। और दोनों कंपनी का आपके सामने यानी कि आपकी नज़र के सामने इसका फाइनेंशियल क्या है वो भी देखेंगे, और इसमें कितनी ज़्यादा गिरावट ऊपरी लेवल से हो चुका अभी तक वो भी देखेंगे, और हाल ही में इसमें और कितना चेंजेस जो कि प्रमोटर का होल्डिंग या फिर बड़े बड़े फर्मर्स इसमें क्या खरीदारी और बिकवाली की वो सब भी दिखेंगे, और जो इसके अंदर काम किस तरह से हो रहा है यानी लोगों ने अपने अकाउंट में इसको होल्डिंग पर्पज से कितने परसेंटेज लोग उठा के लेके जा रहे हैं ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो FIIs है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, तो इसमें आप देखेंगे 3 क्वार्टर से मैं सिर्फ लिखना चाहूँगा 3 क्वार्टर से ये क्या कर रहे हैं, अपना हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, जो कि आप पाएंगे दिसंबर 2021 में इसका जो इसमें परसेंटेज हिस्सेदारी जो था वो कितना था 0.33, पर आज के दिन में क्या है मार्च 2020 में जो कि 0.34, और वहीं पे जून 2020 में क्या है जो कि 0.16। ऑलमोस्ट ये 3 क्वार्टर के अंदर अपना जो है इसमें हिस्सेदारी स्टेक जो है वो ऑलमोस्ट डबल किया है। समझ रहे हैं दोस्तों? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए क्योंकि ये स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया 35% अपने हाई से डाउन हो चुका है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है FIIs हो या फिर DIAs हो, उन लोगों को क्या इसमें खरीदारी करना चाहिए या फिर बिकवाली? वो भी तो बेच सकते थे, पर उसने क्या किया है उल्टा यहाँ पे बाइंग की है, पूरी तरीके से उल्टा क्या किया है जो कि उसने बाइंग किया है, और हम क्या किए इसमें बेचे हैं, यानी कि हम रिटेल एंड कैटेगरी का मैं बात करूँ तो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि कंपनी का बैलेंस शीट ये बता रही है जो कि कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है जो कि हमेशा कंपनी को यहाँ पे रिजर्व एंड प्लस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आप देखेंगे 2015 में इसके पास जो रिजर्व एंड प्लस था 199 करोड़ का था, पर आज के दिन में आप पाएंगे जो कि 2022 मार्च में जो कि 1248 करोड़ का है। तो आप समझिए 200 करोड़ कहाँ, और आज के दिन में ये 1200-1250 करोड़ इसका रिजर्व एंड प्लस हो गया है। और इसका डेट का मैं बात करूँ जो कि 2015 में 249 करोड़ का था, पर आज के दिन में आप पाएंगे जो कि 139 करोड़ का है। तो आप एक तरह से इसे डेट फ्री भी कह सकते हैं क्योंकि इसको तुलना में इसके पास रिजर्व एंड प्लस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसका मार्केट के पाएंगे जो कि 8,901 करोड़, मतलब ये हुआ जो कि एक मिड कैप है। आप मिड कैप भी इसे नहीं कह सकते, एक स्मॉल कैप कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है अराउंड बहुत ही छोटी है जो कि 809 आप कह सकते हैं 809,000 करोड़ का है, और इसका स्टॉक का P रेशो जो कि है आप पाएंगे 14.7 का है। वहीं पे ROC का मैं बात करूँ जो कि 25.6 का है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा जो मार्केट इतनी छोटी है तो स्टॉक खराब है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ मार्केट छोटी होने से स्टॉक कोई भी खराब नहीं हो जाता है, बल्कि उसके अंदर जो वोलेटिलिटी है ना वो बहुत ही तेज़ी से ज़्यादा हो जाता है। समझिए क्योंकि मार्केट कैप जो उसकी छोटी है, जब बाइंग आएगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, और जब अगर किसी ने इसमें सेल करेगा बड़ी क्वांटिटी तो बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा। मगर स्मॉल कैप स्टॉक आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो कि अगर ग्रोथ वाली चाहिए तो आपको ऐसे स्टॉक को चुनना चाहिए जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो, उसका सेक्टर में भी ग्रोथ हो। सो दोस्तों वही सेक्टर का ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे जो इसका इक्विटी है ना आप उसको देख सकते हैं, जो इक्विटी के ऊपर डेट है वो मात्र 0.11 मतलब कि 1 से भी कम है। और एनुअल इनकम का मैं बात करूँ जो कि आप पाएंगे इसका 256 करोड़ का है, और डेट तो इनके पास 139 का है जो कि आपने बैलेंस शीट में भी देखा। और इसका जो करंट प्राइस है वो 336 रुपीज़ है, और आप पाएंगे इसका जो हाई है वो 598 यानी कि 600 ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, और लो 274 का है। और वहीं पे इसका बुक वैल्यू का मैं बात करूँ तो आप पाएंगे 49 का है, और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का मैं बात करूँ जो कि 21.9
2.9 का है और एक भी शेयर प्लेज नहीं है जो कि प्रमोटर का, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट का मैं बात करूँ जो कि 64.9 करोड़ का है और इंडस्ट्री फी जो कि आप देखेंगे 26.8 का है और कंपनी डिविडेंड भी पे करती है जो कि 0.21% और यहाँ फेस वैल्यू 2 का है और कैश फ्लो जो है यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव दिख रही है। और वहीं पे ईपीएस का मैं बात करूँ जो कि 8.29 का है और अभी भी प्रमोटर अपने इस कंपनी के अंदर में होल्डिंग स्टेक जो होल्ड करती है वो 72.5। तो दोस्तों कौन सी कंपनी है, तो कंपनी है यहाँ पे आप देखेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ, ये हाल ही में करंट अगर कहे तो ये आईपीओ आया मार्केट में, पर तब से रिटर्न भी कोई खास अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि दिया तो रिटर्न है मगर एक साल से आप देखेंगे जो केमिकल सेक्टर से है, केमिकल सेक्टर काफ़ी अच्छा मतलब इससे आप देखेंगे जाकर के जो बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर ग्रोथ थी, मतलब तेज़ी चल रही थी। मगर अभी कुछ समय से इस जो केमिकल का स्टॉक है वो एक साइडवेज पैटर्न पकड़ लिया है। तो आप यहाँ पे 1 ईयर का मैं बात करूँ तो 1 ईयर में 35% देख रहे हैं और वहीं पे मैक्सिमम का मैं बात करूँ तो आप पाएंगे अभी भी 79% का रिटर्न दिया है। और कब ये आईपीओ आया था तो 2021 1 अप्रैल, जो ज़्यादा पुराना समय नहीं है, आप एक तरह से कह सकते हैं 1 साल कुछ महीना हुआ है। सो दोस्तों दूसरा स्टॉक जो है, चलिए इसका भी हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। दोस्तों ये भी एक आप कह सकते हैं जो कि एक केमिकल सेक्टर से ही है और इसका जो मार्केट कैप अराउंड आप कह सकते हैं 18,264 करोड़, यानी कि ये डिफरेंटली मिड कैप स्टॉक है, क्योंकि जो आपको मैंने पहले दिखाया था वो एक स्मॉल कैप था और ये इसका जो मार्केट कैप है थोड़ी ज़्यादा है, तो ये मिड कैप कैटेगरी में गई। और स्टॉक का पी रेशो का मैं बात करूँ जो कि 74 का है और आरओसी का मैं बात करूँ जो कि 46.6 का है। और अच्छी बात तो है इक्विटी के ऊपर 1 रुपये का भी डेट नहीं है, तो ये अपने में बहुत अच्छी बात है। और कंपनी का एनुअल इनकम का मैं बात करूँ जो कि 229 करोड़ का है और एक भी यहाँ पे आप पाएंगे 1 से भी कम है, यानी कि 0.33 करोड़ का इसके पास मामूली सी डेट है। वही बुक वैल्यू का मैं बात करूँ जो कि 72 का है और यहाँ पे इसका आरओई का बात करूँ तो 34.9 का है और वहीं प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और क्वार्टरली प्रॉफिट 17.4 करोड़ का है और इंडस्ट्री फी 26 का है और कंपनी का डिविडेंड जो है वो 0.19 का है और फेस वैल्यू जो है 1 का है और इसका फ्री कैश फ्लो जो है वो निगेटिव है। वहीं पे ईपीएस का मैं बात करूँ जो कि 23 का है और प्रमोटर अपना स्टेक इस कंपनी के अंदर अभी भी 78% होल्ड कर। सो दोस्तों ओपीएम के बारे में आपको पता ही, अगर नहीं पता है तो इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, जो कि ओपीएम किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 34 एंड 41 हमेशा देखिएगा, इसका ओपीएम जो है हर साल बढ़ रहा है, तो ये एक पूरी तरीके से संकेत देता है जो कि कंपनी आज भी सर्वाइव कर रही है और आने वाले समय में भी सर्वाइव करेगी। अगर दोस्तों बैलेंस शीट की मैं बात करूँ तो आप पाएंगे बैलेंस शीट में इसके पास 2016 में 99 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, पर 2022 मार्च में देखिए 758 करोड़ का इसका रिजर्व प्लस है। वहीं पे डेट की मैं बात करूँ जो कि 2016 मार्च में 12 करोड़ का था, पर आज के दिन में नील यानी कि जीरो, पूरी तरीके से ये जीरो आप कह सकते हैं जो डेट फ्री कंपनी। दोस्तों कौन सी कंपनी है तो गिलेन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जी हाँ, ये कंपनी जो दोस्तों दोनों कंपनी आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब तक जो रिटर्न बना के दिया है ना कोई खास ज़्यादा दिया नहीं। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो रिटर्न अब देगा बना के जब चलने लगेगा केमिकल सेक्टर जो भी है, तो ये सब स्टॉक पीछे रहने वाला नहीं है और इसमें जो बाइंग आएगी तो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो है स्मॉल कैप और मिड कैप है। क्योंकि अभी जब से आईपीओ मार्केट के अंदर आई है तब तक ये 5% रिटर्न दिया है और लक्ष्मी ऑरेंज की मैं बात करूँ जो कि 79% का रिटर्न दिया है और ये आईपीओ जो आया था वो 30 जुलाई 2021 में ही दोनों ही आईपीओ आया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी उन्हें भी जरूर ऑन करिए। दोस्तों जाते जाते एक ही बात कहूँगा, आपको इन दोनों स्टॉक में से कौन सी पसंद है आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो बताई है अपने हिसाब से मुझे ऐसा लगा जो इस स्टॉक जो कि अभी हाल ही में लिस्टेड हुआ है और ये आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप दीपक नेटराइट को देख सकते हैं या फिर आप एलकेएल को देख सकते हैं या फिर आप नेविन फ्लोर को देख सकते हैं। इन तीनों में से आप तीनों कंपनी को उठा के देखिए, जब से कंपनी लिस्ट हुआ मार्केट में एक मल्टी वैल्यू रिटर्न बना के दिया है। और दोस्तों ये कंपनी जो इन्वेस्टर को ना करोड़ों रुपए कमा के दे चुकी है और जो कंपनी मैंने आपको बताई है दोस्तों ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, तो इसीलिए दोस्तों इनमें ज़्यादा आपको संभावना ही है जो कि आने वाले समय में आपको रिटर्न मिलेगा। और दोनों का दोनों केमिकल सेक्टर से है और दोनों का दोनों स्टॉक जो है एक फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, आप कमेंट करना जरूर दोस्तों भूलिएगा मत, जरूर कीजिएगा आपको कौन सी पसंद है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।